चलो बच्चों कहाँ तक हो गया ये बताओ आपसे। अच्छा रिएक्शन होना बाकी था ना। चलो सबसे पहले देखते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी चलेंगे अपनी केमिकल रिएक्शन देखते हैं ना। हाँ बेटा अभी चालू फिर तो लेट हो जाता है ना इसीलिए। चलो तो स्टार्ट करें। केमिकल उसकी बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। चलो बेटा बात करते हैं किसकी अपने केमिकल रिएक्शन की। तो एक बात बताइए ये जो केमिकल रिएक्शन है होंगी तो बेटा डायरेक्टली लेकिन कराएंगे किससे बेटा ग्लूकोज से, ठीक है ना। और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सभी को पता है। तो सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं बेटा रिएक्शन विद HCl से। किससे रिएक्शन देख लेते हैं बेटा HCl से। असल में एक बात बताओ HCl का अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं तो ये बात तो आपको ही पता है सर क्या बनेगा सर H है साथ में बेटा सिंगल बॉन्ड रहेगा C और C कितने बॉन्ड बनाता है बेटा 3। ये स्ट्रक्चर किसका हो गया बेटा जी HCl का। अब हम आपसे एक बात पूछते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है वो कार्बन की ज्यादा रहती है या फिर बेटा नाइट्रोजन की ज्यादा रहती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर नाइट्रोजन की ज्यादा रहेगी। तो अगर ये बॉन्ड टूटा कोई सा तो बेटा जी किस पे चार्ज कौन सा आएगा। तो इसमें बेटा जी कौन सा चार्ज आने वाला है आपका, इसमें चार्ज आने वाला है कौन सा बेटा नेगेटिव और इस पे कौन सा आएगा बेटा पॉजिटिव। ये बात तो बताइए। अब सर हम किसी से रिएक्शन करा के देखते हैं। तो रिएक्शन कराई हमने R उठाया बेटा सिंगल बॉन्ड C और साथ में उठाया डबल बॉन्ड और साथ में क्या लिया बेटा H। अब रिएक्शन करा दी सर किससे करा दी HCl से। किससे बेटा H ट्रिपल बॉन्ड Cl। इस पे कौन सा चार्ज नेगेटिव इस पे पॉजिटिव और इस पे बेटा जी कौन सा आएगा इन दोनों में से, इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा इस पे आएगा पॉजिटिव इस पे कौन सा आएगा नेगेटिव। और नेगेटिव किससे जुड़ना पसंद करेगा बेटा पॉजिटिव से और पॉजिटिव किससे जुड़ेगा बेटा जी नेगेटिव से। तो आगे जोड़ दो। देखो अब एक बात बताओ ये कंपाउंड तो ऐसे थे अगर मैं यहीं पर इन दोनों को तोड़ दे बेटा जी कार्बन और हाइड्रोजन को तब क्या होता, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ते तब क्या होता बेटा बताओ फटाक से। तब कौन सा चार्ज आता कार्बन पे कौन सा आता उस साइड बेटा जी कार्बन पे कौन सा आता नेगेटिव क्योंकि इस बार कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये कार्बन और हाइड्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ आ जाइए। तो कार्बन के हर कोई जो होता है हमने देखा हाइड्रोजन बेटा जी कैसा होता है सब इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं इसके। तो इस पे कौन सा चार्ज आया सर इस पे कौन सा आएगा बेटा पॉजिटिव इस पे कौन सा आएगा नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ अगर मैं इसे थोड़ी सी हीट दे दूं तो ये तीन बॉन्ड टूटेंगे या सिंगल बॉन्ड टूटेगा बेटा बताओ बताओ। सिंगल बॉन्ड टूटेगा या ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा बेटा ट्रिपल नहीं टूटता ट्रिपल नहीं टूटेगा ठीक है सिंगल वीक है ना। अगर कोई भी हाँ कोई भी सोच लो आप कोई सिंगल रस्सी से बांध के रखा है तुमने और कोई तीन रस्सियों से बांध के रखा है तो कौन सा मजबूत रहोगे तीन वाले ज्यादा मजबूत रहोगे। तो सिंगल बॉन्ड टूटा और सिंगल बॉन्ड टूटा तो सर इसमें कौन सा चार्ज आया आपका तो देखिएगा इस पे आया सर पॉजिटिव सॉरी इस पे पॉजिटिव और इस पे बेटा जी कौन सा चार्ज आ गया आपका नेगेटिव। अब देखो अब यहाँ पर आपको तो चार्ज पता ही है सर इस पे कौन सा था नेगेटिव इस पे कौन सा था पॉजिटिव। जो पॉजिटिव को देख के बेटा जी कौन अट्रैक्ट हो जाएगा बेटा नेगेटिव और नेगेटिव को देख कर कौन अट्रैक्ट हो जाएगा पॉजिटिव। बस अपोजिट चार्ज आपस में जोड़ दो तो बनेगा क्या बेटा जी R बना C बना
और साथ में क्या था और H लग गया होगा, और इसके पास क्या था बेटा H, और इस पे कौन जुड़ गया होगा आपका CN, और इधर क्या था बेटा H। ओवरऑल ये स्ट्रक्चर हो गया। समझ में आया कुछ नहीं आया? देखो हमने लिया RCN, RC⋯H, हम देखा क्या लिया साइन है, ठीक है ना, CN लिया। अब इसमें देखा यहाँ पर कौन सा चार्ज है बेटा पॉजिटिव, इस पे कौन सा है नेगेटिव, और इस पे अगर इन दोनों की बात करूं तो इस पे कौन सा होगा नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो आपको तोड़ना कौन सा, ये भी तो चार्ज है भैया, कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं, इसी की बॉन्ड बन जाए हमारा। तो हमने देखा सिंगल बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, तो ये बॉन्ड क्या हुआ बेटा टूट गया। और जब ये टूटा तो इस पे कौन सा चार्ज आया बेटा नेगेटिव, और इस पे कौन सा आया पॉजिटिव। अब आपस में बॉन्ड बना दो, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, आपस में बॉन्ड बना दो, बनेगा क्या बेटा जी R तो R रहा, C का C, और इस पे कौन सा चार्ज था नेगेटिव, तो ये वाला कौन सा आ गया बेटा पॉजिटिव वाला, तो क्या बन गया OH। और यहाँ पर देखो कौन सा चार्ज है यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये टूट गया होगा तो क्या बना बेटा CN, और CN आके सीधे आगे से जुड़ गया होगा, H जैसा था वो वैसा है, ये हुआ। अगर मैं यहीं पर रिएक्शन कराऊं बेटा जी, किसकी रिएक्शन करा दूं मैं, ग्लूकोज की। किसकी रिएक्शन करा दूं बेटा जी, सर ग्लूकोज की रिएक्शन करा दूं। अगर मैं ग्लूकोज की रिएक्शन कराऊंगा तो आपको कल वाला स्ट्रक्चर तो बेटा पता ही है, कल वाला ये स्ट्रक्चर पता ही है, बस रिएक्शन करा दो, कराओ बेटा। स्ट्रक्चर क्या था सर, सीधा CHO, साथ में क्या था बेटा यहाँ पर, अब देखना CHO को क्या लिख सकते हैं अपने, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले CHO, फिर C 1 2 3, और क्या था बेटा 4, और साथ में लास्ट में क्या था CH2OH था। इन दोनों पे क्या आता था बेटा OH OH, बीच में H और साथ में OH, और बस इसका उल्टा कर दो। ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ग्लूकोज का, तो ये कल देखा था। सर अगर मैं रिएक्शन करा दूं तो किसकी रिएक्शन करा दूं बेटा HCN से, किसकी रिएक्शन करा दूं मैं HCN से। अब इसकी HCN से रिएक्शन कराओ, तो रिएक्शन कराओगे तो बनेगा क्या बेटा, ये भी तो है। इसकी मैं रिएक्शन HCN से कराऊं तो क्या बनेगा। तो एक बात बताओ, हमें सिर्फ आप इतना बताना, जो ये वाला है CN, इसे मैं क्या करूं, तो यहाँ पर इसे ऐसे ना लिख के HCN को ऐसे ना लिख के हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा। देखो C लिया, डबल बॉन्ड O लिया, और साथ में क्या रहा H है, तो वही। अब यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा सर, इस पे कौन सा चार्ज आता है बेटा कार्बन पे, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा यहाँ पे, यहाँ पर आएगा बेटा पॉजिटिव, तो इस पे कौन सा आएगा नेगेटिव। अब हमें पता है अगर मैं H और CN को तोड़ूंगा आपस में, H था C था ट्रिपल बॉन्ड N था, इस पे कौन सा चार्ज आता है बेटा, इस पे आएगा आपका कौन सा नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, और इस पे बेटा पॉजिटिव, क्योंकि हम हाइड्रोजन और कार्बन को तोड़ रहे हैं। अब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हर कोई ले जाता है, मतलब बहुत ज्यादा वीक रहता है ना, इसीलिए। अब इन दोनों को तोड़ दिया बेटा आपस में, यहाँ से बॉन्ड टूटा ही है, अब टूट गया। अब आप खुद बताओ, इस पे पॉजिटिव है तो इनमें से बेटा जी कौन जाएगा इस पे, चल बताओ कौन जाएगा बेटा, CN ही जाएगा ना। तो भैया पॉजिटिव पे कौन पहुंच गया होगा बेटा, CN पहुंच गया। और जो ये हाइड्रोजन था वो बेटा किस पे चला गया होगा, तो हाइड्रोजन चला गया बेटा जी किस पे, ऑक्सीजन। अब आपस में जोड़ के लिख देना, इतना सा है, ज्यादा कठिन नहीं है ये। चलो चलो अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर बेटा जुड़ा हुआ प्रोडक्ट क्या है आपका, यहाँ था सर C, और साथ में क्या जोड़ दिया बेटा जी O था, H हो गया, और पहले से क्या था यहाँ पर CH था, तो CH है, साथ में बेटा जी कौन जुड़ गया होगा CN। इतना ही तो ऐड हुआ है बस। अरे जो ऑक्सीजन था उस पे H पहुंच गया, और जो C था उस पे क्या पहुंच गया बेटा CN पहुंच गया। तो नाम हो गया इसका। इसका नाम क्या है बेटा, ग्लूकोज साइनोइड्रीन। लो भैया ये नाम हो गया बेटा। ये रिएक्शन समझ में आई तुमको, और किसे नहीं आई? सच बोलना बिल्कुल, मतलब एक हार्ट होता है ना, कहते हैं कि सच बोलने से अच्छा लगता है। हाँ सच में अच्छा लगता है, तो जिंदगी में सच बोलो, कभी भी झूठ नहीं बोलो, भले से किसी को बुरा लगे तुम्हारा उस काम को। जैसे हम कभी कभी होता है ना कि सोने का पढ़ाने का मन नहीं है, बस छुट्टी बेटा पढ़ाने का मन, ये नहीं है बीमार हो गए कि ये है वो,
सच बोलो, हमें सच। तो सच बताना, ये कितने को समझ में आता है? अरे बोलो, समझ में आया ना? हाँ तो सही है। कि नहीं आया तो फिर बोलो, फिर समझेंगे, क्या दिक्कत है? इसमें आगे बढ़े बेटा, बताओ फटाक से बढ़े। चलो आपको बेटा एक चीज पढ़ाई थी, रिएक्शन विद इसके साथ रेड फास्फोरस के साथ। सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विद HI और साथ में बेटा जी क्या ले लेते हैं, रेड फास्फोरस। और मैंने बताया था इसे बेटा जी क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेटा बाप रिडक्शन। क्या बोलते हैं? बाप रिडक्शन बोला था। अब एक बात बताओ, हम किसी की अभी रिएक्शन कर रहे हैं सर, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं? हमने एक रिएक्शन ले ली बेटा ROH, ठीक है ना, R और साथ में O और साथ में H, आज अल्कोहल ले लिया। हमने क्या ले लिया बेटा? अल्कोहल। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, R लिया, O लिया और क्या ले लिया बेटा? H। किसके साथ रिएक्शन करा दिया बेटा? रेड फास्फोरस, साथ में क्या होगा बेटा आपका? HI। सुनते रहे ना, देखना ही। अब यहाँ पर बेटा बनेगा क्या, ये भी तो है। तो जो रेड फास्फोरस होता है ना, ये सब बॉन्डों को तोड़ देगा बेटा, मतलब ऑक्सीजन को तो छोड़ता ही नहीं है। अब छोड़ेगा नहीं तो आपको पता है, ये जो ऑक्सीजन इसे छोड़ना नहीं, तो इसे दोनों तरफ से काटना पड़ेगा और काट के निकालना पड़ेगा। तो इसे तोड़ो आके, तो देखना यहाँ से अगर ये टूटेगा तो इसके पास क्या जाएगा बेटा? H, और इसके पास क्या जाएगा बेटा? H। और यहाँ से अगर ये टूटा तो इसके पास बेटा H और इसके पास H। ऐसा कुछ हुआ? अगर यहाँ से तोड़ा तो बेटा जी क्या आ गया? H2, और बीच में क्या बन गया बेटा? वाटर, और इधर क्या बन गया बेटा? RH। तो ये बना सर जी R, साथ में H, साथ में क्या बना है बेटा? वाटर, और क्या बन गया बेटा? H2। और वो भी गैस कौन सी होगी बेटा जी? बीच होगी। समझे? ऐसा था। अगर मैं ये ना लेके बेटा जी कोई एल्डिहाइड या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कंपाउंड ले लेता हूं, तब देखना बेटा R बनाया, C बनाया, डबल बॉन्ड, और क्या ले लिया बेटा? H ले लिया। क्या ले लिया? H। इस बार ये कंपाउंड लिया, तब देखना ध्यान से, यहाँ पर हमने रिएक्शन बेटा जी किससे कराई है? हमने रेड फास्फोरस, साथ में बेटा किससे? HI से। अब यहाँ पर कंपाउंड बनेगा क्या? तो यहाँ से मैं बॉन्ड को तोड़ता हूँ, मैंने यहाँ से बेटा जी देखो, हमें इसे इसको तो बिल्कुल निकालना ही निकालना है, ये समझो। यहाँ से हमने इस बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ पर क्या आया बेटा? H। इसे तोड़ा, क्या आया बेटा? H। इसे तोड़ा, इस वाले बॉन्ड को, यहाँ पर क्या आया? H, और इस पे क्या आया बेटा? H। पक्का ना? अब HH इसे तो हमने निकाल दिया, तो ऊपर वाला प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा? वाटर बन गया, और नीचे वाला बेटा क्या बना? तो R, और यहाँ पर क्या रहा बेटा? सिंगल बॉन्ड, C जुड़ गया, और C के साथ में कौन जुड़ेगा बेटा? CH2। C, एक H ये था सर, एक H ये है, और इधर क्या है बेटा जी? इधर पहले से H है। ओवरऑल इन सबको जोड़ूंगा तो क्या बनेगा बेटा? RCH3। इतनी बात क्लियर है? पक्का? चलो अब बेटा ग्लूकोज से रिएक्शन करा लें, तो हम इतना सीखे, हमें ऑक्सीजन को इसमें रेड फास्फोरस में ऑक्सीजन को छोड़ना नहीं है, ठीक है? अब देखना बेटा, एक बात बताओ, यहीं पर हम एक चीज देखते हैं, हमने ग्लूकोज से रिएक्शन कराते हैं बेटा, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो भैया पता ही है। चलो उसे सब जी तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमने बेटा जी क्या उठाया? CHO। CHO को हम ऐसे लिख सकते हैं, CHO ऐसे लिखते हैं बेटा। चलो नीचे क्या रहेगा बेटा? C, इधर क्या रहेगा आपका? OH। नीचे बेटा क्या रहेगा सर जी? एक तरफ H रहता था, बोले ठीक है सर। यहाँ पर क्या रहता था बेटा? OH, और फिर क्या रहेगा आपका? OH, और नीचे क्या रहेगा आपका बेटा? CH2, और साथ में क्या रहेगा बेटा? OH। पक्का? यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है सर जी? OH इस साइड लग जाता है, इधर तो कुछ लगता ही नहीं है। देखना बेटा, यहाँ क्या लगेगा? H, यहाँ क्या लगेगा? OH, इधर बेटा H, इधर H, और यहाँ पर कुछ लगता नहीं। ये ओवरऑल किसका स्ट्रक्चर है भैया? ग्लूकोज। तो देखिएगा ध्यान से, बनेगा क्या बेटा? हमने किससे रिडक्शन करा दिया बेटा? रिडक्शन किससे बेटा जी? रेड फास्फोरस, और साथ में बेटा जी किससे करा दिया हमने? HI से। किससे करा दिया? HI से। अब देखिएगा बेटा क्या बनेगा इसमें। चलो अब इसे तोड़ते हैं,
तो तोड़ते हैं तो सर कैसे तोड़ पाए? सबसे पहले इसे बेटा ना तोड़ने की कोशिश करो। तो सुनिएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड वाला बेटा बॉन्ड टूटेगा, इस पे क्या आएगा बेटा हाइड्रोजन, और इस पे नीचे क्या आएगा बेटा हाइड्रोजन, पक्का ना? अब इस वाले बॉन्ड को भी तोड़ो तो ऊपर क्या आएगा हाइड्रोजन, नीचे भी क्या आएगा बेटा हाइड्रोजन। अब इधर क्या है आपका, इधर क्या है बेटा ऑक्सीजन OH है, तो भैया इस वाले बॉन्ड को भी तोड़ो, इस पे क्या आएगा बेटा हाइड्रोजन, इस पे क्या आएगा बेटा हाइड्रोजन। अब इसको तोड़ो, इस पे हाइड्रोजन सर, इस पे हाइड्रोजन, इसे तोड़ो बेटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसको तोड़ो बेटा क्या आएगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब थोड़ा सा ऐसा करो, सुनना, इसे ना जोड़ते हैं। अब जोड़ना, ऊपर क्या रहेगा बेटा C, H इधर था, एक H ये एक H ये, तो कितना हो गया CH3, तो CH3 लिख दें। लो भैया CH3 लिख दिया, सिंगल बॉन्ड बेटा C, यहाँ पर C था सर जी, ये तो H इसके पास आ गया, ये तो वाटर निकल गया, देखो H2 वो निकल गया, यहाँ पर क्या बना बेटा CH2, तो सर जी CH2 लिख दिया गया, बोले ठीक है। यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर देखना बेटा जी क्या बना है, C H H और इधर का वाटर निकल गया, तो क्या बना बेटा बीच में CH2, नीचे भी क्या बना CH2, नीचे भी क्या बना बेटा CH2। तो देखना ओवरऑल हम कितने कार्बन तक, 1 2 3 4 5 कार्बन तक आ गए हमने, तो 1 2 3 4 5 कार्बन तक आ गए। छठे में हमने क्या किया बेटा जी, देखो जो हमारा क्या था OH था उसे तोड़ दिया 20 में, तो बना क्या CH और साथ में क्या है H, तो ओवरऑल क्या हो गया बेटा CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम क्या होता है, नाम बताओ बेटा ऐसे बेटा जो बना है, इसका नाम क्या है बेटा बता, अब आया N हेक्सेन है ना, सीधी लाइन होती है बेटा, N लगाना मत भूलना, N हेक्स और साथ में N हेक्सेन। ये चलो तीसरा पॉइंट चेक करें बेटा, कितना क्लियर हुआ भैया, आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताओ, फ्रक्टोज का दूसरा नाम क्या होता था? मैं बात चलते चलते पूछ रहा था, कीटो था या फिर एल्डो था? कीटो था ना, और ग्लूकोज का क्या था? एल्डो। एल्डो आगे हाँ जो भी है तो पढ़ लोगे तो तुम्हारे एक बार आते हैं लिखने को। चल अब एल्डो बोलो चाहे कुछ ही बोलो जो मन करे, है ना? ये ना एल्डो तो बोल सकते हो, देख के लगाओगे जो पीछे का प्रोडक्ट रहा वो रहेगा, हेक्सेन तो अच्छे कार्बन का होगा एल्डो को। चलो इसके आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक ना, रिएक्शन कराते हैं। तीसरी रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विद रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा, NH2OH से, किससे बेटा NH2OH से। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है NH2OH में, इसमें से ना ओनली वाटर निकालना बेटा, कुछ नहीं करना। अब आपने कोई प्रोडक्ट लो, ठीक, इसमें से कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो आप, जैसे हम बात करें कोई भी आप कीटोन ग्रुप ले लो, है ना बेटा, कीटोन ग्रुप ले लो भैया, कीटोन ग्रुप उठाओ बेटा, R उठाया, साथ में बेटा जी क्या उठाया C, डबल बॉन्ड O और इधर R उठा लिया, सर जी इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा कीटोन। क्या नाम है, कीटोन। लो रिएक्शन करा दो, रिएक्शन किससे कराएंगे सर, तो रिएक्शन कराएंगे किससे बेटा, इससे। तो सबसे पहले क्या करो आप, OH लिख दो इधर, और इधर क्या लिख दोगे बेटा NH2, रिएक्शन करा दो, और रिएक्शन कराओगे तो बनेगा क्या, बताओ बेटा से। तो देखना यहाँ से क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से बेटा जी क्या देखने को मिला आपको, वाटर, क्या वाला वाटर,
तो एक बार बताओ, ये जो प्रोडक्ट है ये क्या देता है बेटा? ये HCl, ये प्रोडक्ट है, इसे ऐसे का ऐसे कॉपी एंड पेस्ट रखो, लेकिन लिखोगे कैसे उसकी बात करते हैं। तो देखिए ना, यहाँ से बेटा जी क्या उठाओ? H2, इधर बेटा N और इधर क्या है आपका? OH। तो यहाँ से बेटा जी क्या जाएगा आपका? H2 और यहाँ से क्या जाएगा बेटा? O। बस आपस में जोड़ दो। तो देखो क्या बना, बनेगा बेटा RC और यहाँ पर क्या था बेटा? R डबल बॉन्ड N और क्या मिल गया बेटा? H2। ये हुआ क्लियर? ओ चलो ऐसा है। अब देखो क्या बना बेटा? R बना, साथ में हमने कीटोन लिया, हमने इसी को लिखा है, पता है कैसे लिखा है? ये कौन सा है बेटा? देखो नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन को पहले लिख दिया, नाइट्रोजन को इधर लिख दिया, OH का OH लिख दिया, क्योंकि हमें क्या निकालना था बेटा? वाटर रिमूव कराना था। तो यहाँ से बेटा जी क्या हो गया? हमारा वाटर क्या हो गया बेटा? रिमूव हो गया, ठीक है ना? ऐसा था। तो इसमें से वाटर निकालिए, कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बेटा? ग्लूकोज ऑक्साइड। क्या नाम होगा बेटा? सॉरी, इसका नाम तो नॉर्मल है, ऑक्साइड ही ग्रुप है ये, ठीक है ना? कौन सा ग्रुप है बेटा? ऑक्साइड। लेकिन अगर रिएक्शन करा दो बेटा जी किससे? ग्लूकोज से, तो जैसे देखो एक कंपाउंड और ले लो और उसका बनाओ बेटा से बेटा। अगर मैं ले लेता हूँ बेटा यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या ले लेता हूँ बेटा? R और यहाँ पर क्या बना देते हैं अपने? H2N और साथ में बेटा OH। लो यहाँ पर क्या बनेगा? बनाना बेटा फटाक से। ये आपका ग्रुप कौन सा है बेटा? एल्डिहाइड, ठीक है ना? और लास्ट में हमने रिएक्शन, एक ही रिएक्शन देखेंगे अपने ग्लूकोज के। ग्लूकोज आर रिएक्ट विद किससे करा दे बेटा? NH4OH, NH2OH, then compound formed glucose oxide। लो बेटा ये बना, देखना क्या बनेगा? हम क्या करेंगे? ग्लूकोज का रिएक्ट करेंगे बेटा इसके साथ। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो भी आपको पता ही सही है ना? उसमें से हमें क्या कराना है? ओनली वाटर रिमूव कराना है, ठीक है ना बेटा? तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ फटाक से। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ और स्ट्रक्चर बनाने के बाद बेटा जी क्या करोगे? HCl से रिएक्शन करा देना, मतलब H2N और साथ में बेटा OH और क्या रिमूव करा देना? वाटर, है ना बेटा? क्या रिमूव करा दोगे? वाटर रिमूव करा दोगे। लो रिएक्शन कर लोगे? ट्राई करो। तो अभी भी
बार के करना होगा 14 दिन में तुम्हारे को रिश्तेदार वेट करते होंगे। सही, 14 दिन वेट करते होंगे। कब पटाखे फोड़े, कब पटाखे फोड़े। मतलब रिजल्ट निकलेगा ना तुम्हारा, तो वो पटाखे फोड़ेंगे ना, तुम दोनों बोल रहे हो। उससे क्या पता हम बोल भी बोल रहे हो इतना भी पॉजिटिव मत रहो। चलिए बेटा, ग्लूकोज से स्ट्रक्चर बनाइए फटाक से, देन कंपाउंड बेटा क्रिएट करिए। यहाँ पर क्या होता है अपना बेटा जी, क्या होगा, CHO होगा, तो ये CHO को ऐसे लिख सकते हैं H डबल बॉन्ड O बेटा, और बाकी तो कंपाउंड सेम ही रहेगा नीचे वाला। तो यहाँ से बेटा जी क्या निकल के जाएगा, OH, और यहाँ से बेटा O, है ना। यहाँ पर क्या रहेगा H2 और O निकाल दो, और इन दोनों को आपस में बेटा क्या करा दो, जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो भैया क्या बनेगा, ये C रहा सर जी, H इसके पहले था अब भी है, यहाँ पर बेटा जी दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा बेटा जी, N बना, और साथ में क्या बनेगा बेटा OH, और नीचे वाला प्रोडक्ट जैसा था वो वैसा ही रहेगा। और साथ ही इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम तो आपको पता ही बेटा, क्या नाम हो जाएगा, ग्लूकोज ऑक्साइड। इतना क्लियर कंफर्म हुआ। अब ये गोला मत बना देना, ऐसे ही हुआ भी था, नई क्लास में पढ़ा है बच्चों को, गोला बना के चलता होगा, मतलब छापने का काम करते हैं, समझने का तो करना ही नहीं। ऐसा था, एक दो बच्चे थे उन्होंने बनाया थोड़ा, उन्होंने गोला बना यही पढ़ाया था। एक कहानी सुनाई तुम्हें, एक बोर्ड का एग्जाम होने वाला था 12th में, तो कैसे ऊपर लिखा होता है कि इसका आंसर प्रश्न नंबर इस पे है ना, ये मैंने बता दिया होता है, फिर पीछे लिखा क्वेश्चन वही आता है, इसमें कहता है इसका आंसर इस प्रश्न पे। अब वो क्वेश्चन आ गया, बच्चे को याद था, छोटा हो गया ना, उसने वही लिखा प्रश्न नंबर इस प्रश्न पे उत्तर है। चलो, बोर्ड की कॉपी चेक करो तो अच्छा लगता है कि मास्टर साहब पास कर देना, साथ ही नहीं करिए लाने पड़े, ये होता है। हाँ, बड़ी कॉपी होता है। चलिए इसके आगे बढ़े बेटा। अरे तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा सबका बोर्ड हो गया। चलो रिएक्शन करते हैं बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड से, ठीक है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड। तीसरा रहेगा, चौथा रहेगा, ये कौन सा पॉइंट था, तीसरा तो हो गया था, चौथा हो गई, ये चौथा है। ये चौथा है, अभी तीसरा रिएक्शन विद एसिडिक या बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड। लो, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं बेटा। अब एसिटिक एनहाइड्राइड से बेटा जी रिएक्शन कराओगे तो बेटा फार्मूला भी पता होना चाहिए, तो चलो इसमें कोई दोहराई नहीं। एसिटिक एनहाइड्राइड को बता देते हैं बेटा, CH3, C रहेगा, डबल बॉन्ड O रहेगा, O बीच में आ जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा बेटा CH3, ठीक है ना। ये किसका फार्मूला हो गया बेटा जी, एसिटिक एनहाइड्राइड। सीधा CH3 ले लिया, C ले लिया, ऊपर डबल बॉन्ड O और साथ में बेटा क्या रहेगा CH3। अब ध्यान से देखो इधर, अगर ये क्वेश्चन ना हो तो तुम कहना बहुत सरल नहीं है, पता है, पता नहीं क्यों बड़े लगते हैं। तो इसे तोड़े फिर, तोड़े, चलो तोड़ोगे तो क्या बनेगा बेटा जी, H रहा, C डबल बॉन्ड O और साथ में H। रुको एक मिनट रुकना बेटा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड सेम टू सेम रहेगा, ये रहता है, ठीक है ना, ये रहेगा। लो अब क्या करोगे बेटा, अब रिएक्शन कराओ। हम किससे रिएक्शन कराते हैं, नॉर्मल किसी प्रोडक्ट उठा लो, क्या उठा ले बेटा, अल्कोहल उठा ले, क्या उठा ले, अल्कोहल। O ले लिया, H ले लिया बेटा, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव, और इस पे कौन सा आएगा बेटा, पॉजिटिव। इन दोनों बॉन्ड को तोड़ो, जब बॉन्ड को तोड़ोगे तो बेटा जी इस पे कौन सा चार्ज आने वाला है बेटा, इसको तोड़ोगे तो इस पे कौन सा चार्ज आने वाला है, बताओ सर जी, नेगेटिव। इस पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव। अब आपको पता है ये भी बॉन्ड टूट चुका है, ये भी बॉन्ड टूट चुका है, तो ये वाला कहाँ जाएगा बेटा, H पे। अरे H वाला कहाँ जाएगा बेटा जी, माइनस पे, प्लस वाला कहाँ जाता है, माइनस में, और माइनस वाला कहाँ जाएगा बेटा, बस जोड़ दो आपस में, बना दो रिएक्शन कंप्लीट कर दो। तो बेटा R का R रहा, सर जी O का O पहले से ही है बेटा, ये वाला पूरा कंपाउंड जोड़ दूं मैं,
तो क्या जोड़ूंगा, ऑक्सीजन से क्या जोड़ूंगा बेटा जी, C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या जुड़ेगा बेटा, CH3। अब बचा हुआ प्रोडक्ट क्या है बेटा, इधर से देखो क्या बना बेटा, CH3, C ऊपर क्या है O और इधर क्या है बेटा ऑक्सीजन, और यहाँ से क्या पहुंच गया था H, तो क्या हो गया बेटा OH। ये क्या बन गया बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लो ये कंपाउंड बन जाते हैं। अब इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा हम, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा, ग्लूकोज से। किससे कराते हैं, ग्लूकोज। तो लिखिएगा ग्लूकोज आर रिएक्ट विद किससे बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। और एसिटिक एनहाइड्राइड से जब रिएक्शन कराऊंगा ग्लूकोज की, तो बेटा बनेगा क्या प्रोडक्ट, तो बेटा जी क्या बनता है आपका, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या बनेगा बेटा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है ना बेटा। लो ये कंपाउंड बनता है। तो हमने क्या किया है, हमने जो R O और H के बीच का जो बॉन्ड था उसे हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। और यहाँ पर बेटा जी क्या किया, C और O का बीच का बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया। कंफर्म। तो यहाँ से हमने इसे तोड़ा है और इसे किससे तोड़ा है बेटा जी, R और O के बॉन्ड को, है ना, मतलब O और H के बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया। तो दो बातें याद रखिए, एक तो हम जो भी कंपाउंड लेंगे उसको से क्या तोड़ेंगे बेटा, O और H के बॉन्ड को तोड़ेंगे, और ये तो जहाँ से टूटा दो वहाँ से टूटेगा। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा छोटा प्रोडक्ट करते हैं, लिख लेना, टाइम बहुत देर देखिए, इधर देखिए, समझ लो। हमने क्या लिया बेटा, ग्लूकोज लिया, साथ में क्या लिया बेटा, ग्लूकोज। तो C लिया बेटा, डबल बॉन्ड था सर जी, O था, साथ में H था। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये वाला बॉन्ड टूटेगा क्या, सर जी नहीं टूटेगा। आपने बताया था सर जी O और H का बीच का बॉन्ड टूटता है, अन्यथा कोई बॉन्ड आपका नहीं टूटता। ठीक है सर। यहाँ पर क्या आ गया, H। अब यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ पर क्या आता है बेटा, O और H आता है सर जी, यहाँ पर क्या आता है, H आता है ओनली। यहाँ पर क्या आता है बेटा, O और H आता है, बोले ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, बोलो फटाक से, O और H आएगा, बोले ठीक है। 4 तो इधर हो गए, एक ऊपर 5 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, CH2। देखो इसे कैसे लिख सकते हैं सर, H और इधर क्या आता है बेटा, OH। ये तो है, देखो CH2 OH ही तो है, याद करो। और यहाँ पर क्या लगाना है बेटा, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, OH। तो इस साइड क्या लगा सकते हैं, इधर क्या लगा सकते हैं, H। ठीक है ना, ऐसा। इधर क्या लगाते हैं बेटा, O और H, यहाँ पर बेटा H। तय तो कर सकते हैं। अब आ जाओ फटाक से, आओ बॉन्ड को तोड़ते हैं, जोड़ते हैं। अब यहाँ से हमने रिएक्शन कराते हैं सर। सर रिएक्शन किससे कराएंगे, तो आपको पता ही है रिएक्शन किससे कराने वाले हैं बेटा, कंपाउंड उठा लो। क्या उठा ले सर जी, CH3, C उठा लो, डबल बॉन्ड O, सर जी O था, साथ में क्या था बेटा, C था, डबल बॉन्ड O था, और क्या था बेटा, साथ में क्या था इधर CH3, यही तो था। इससे रिएक्शन करा देते हैं सर जी। इससे जब रिएक्शन कराएंगे तो इसे मान लेते हैं बेटा एक्सिस में। एक्सिस का मतलब होता है जो प्रोडक्ट कभी भी खत्म ना हो। अब जब कोई भी खत्म नहीं होगा तो बेटा ये अब क्या करें, तो ध्यान से देखिएगा, कंपाउंड में हम क्या करेंगे, यहाँ से बेटा जी इसे तोड़ो, सुनिएगा, इसे तोड़ दें तो इस पे कौन सा चार्ज आता है सर जी, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इस पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव। मतलब ये वाला किसके पास जाएगा, इतना भाग, ये किसके पास जाएगा बेटा, जो भी जाएगा वो नेगेटिव के पास जाएगा। तो ये तोड़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। हमने देखा सर जी इधर OH है, नहीं है सर, इधर OH है, हाँ है। तो O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, बोले ठीक है, ये वाला टूटेगा। जब ये वाला टूटेगा तो बेटा इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पे बेटा पॉजिटिव। ठीक है ना, इसे तोड़ दिया। बोले सर जी ये भी टूट जाएगा, बोले ठीक है, इस पे बेटा नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। ये भी टूट जाएगा बेटा, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। सर जी ये भी टूटेगा, बोले हाँ नेगेटिव और बेटा पॉजिटिव। ये भी टूटेगा, बोले हाँ, बोले नेगेटिव और बेटा पॉजिटिव। अब जहां जहां आपका क्या है बेटा, देखो जहां जहां आपका कंपाउंड है O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, वहां पर हमें क्या पहुंचाना है, CH3, C डबल बॉन्ड H। पक्का इतना सा पहुंचाना है, बाकी कंपाउंड अपने आप बन गया। तो देखो बनाते हैं बेटा, देखना ध्यान से, चलो आओ बनवाओ फटाक से। हमने क्या लिया बेटा, C लिया। ऊपर वाले को कोई फर्क पड़ा था क्या, तो जैसा है वो वैसे लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं। नीचे वाले पे क्या बना बेटा जी, इधर H है, बोले H है सर, तो ऐसे करो, यहाँ पर क्या बना दूं बेटा, H बना दूं।
और इस पे बेटा ऑक्सीजन अभी भी लगा है, पहले भी लगा था, अब भी लगा है, लेकिन यहाँ से बॉन्ड टूटा तो इसमें से बेटा ये कौन आ गया, C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या आ जाएगा बेटा, CH3। इतना ही तो ऐड किया मैंने। अब देखो बेटा फिर नीचे बढ़ा और इस साइड देखो, इस साइड हमें जोड़ना है ये वाला प्रोडक्ट, यहाँ जोड़ना है, तो बनेगा क्या बेटा, देखो C, इधर क्या बना O, और हमें क्या जोड़ना है, C डबल बॉन्ड O और साथ में सर्दी क्या जोड़ना है बेटा, CH3। इधर H अब भी है, वो अब भी है, और यहाँ पर बेटा जी क्या जोड़ना है, C, बोले सर जी सही है, C ले लिया, और क्या जोड़ना है बेटा, O C डबल बॉन्ड O और साथ में बेटा CH3। सर जी इधर तो H था, अभी भी है, इधर भी H है, बोले है, O C डबल बॉन्ड O साथ में बेटा जी CH3। नीचे क्या जोड़ना है, 1 2 3 4 5 हो गए, और यहाँ पर बेटा जी H था, और इधर भी क्या है आपका H, देखो H है, सिंगल बॉन्ड जोड़ेंगे, बोले ठीक है, क्या जोड़ेगा बेटा, O C, ऊपर बेटा CH3 और नीचे CH3। बताओ इतना क्लियर हुआ। अरे हमें क्या करना था, ये कंपाउंड यहाँ जोड़ना है, और कितने मोल निकल जाएंगे बेटा जी, अरे कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने मोल निकल जाएंगे आप तो बताओ, तो जितने हाइड्रोजन निकलेंगे उतने निकलेंगे, तो 1 2 3 4 5 मोल क्या निकल जाएंगे बेटा, लो प्लस 5 क्या मोल निकल गया बेटा, तो निकल गया CH3 C डबल बॉन्ड और साथ में बेटा जी OH, ठीक तो निकल गया। तो लो इसका नाम क्या हुआ बेटा, इसका नाम क्या हुआ बताओ फटाक से। अब 5 देखना पैच, ये देखो यहाँ पर क्या है बेटा, एक तो ये रहा आपका 1, और ये क्या रहा बेटा 2, ये है आपका 3, ये बेटा 4, और इधर क्या है 5, ओवरऑल कितने बेटा 5 जो अपने कंपाउंड जोड़े हैं जाके। तो ग्लूकोज तो इसका पहले भी नाम था ग्लूकोज, और साथ में क्या बन गया बेटा पेंटा, पेंटा का मतलब क्या होता है बेटा 5, तो ग्लूकोज पेंटा और साथ में क्या जोड़ा है बेटा एसीटेट, क्या जोड़ा है बेटा एसीटेट जोड़ा है, क्या जोड़ा है बेटा एसीटेट। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया ओवरऑल। ये आ गया, आया तो कठिन नहीं है, समझते नहीं अपने कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ये समझोगे तो सरल लगेगा ऐसा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े बेटा। चलो रिएक्शन कराना बेटा, रिएक्शन विद Br2 प्लस H2 होगी, इसकी रिएक्शन होगी बेटा Br2 साथ में क्या ले लेंगे हम H2 ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसके आगे बढ़ते हैं बेटा, रिएक्शन कराते हैं, पांचवा रिएक्शन है रिएक्शन विद Br2 के साथ किसकी बेटा वाटर की रिएक्शन, ठीक है ना। लो इसकी रिएक्शन कराओ। अब एक बात याद रखिएगा, इसकी रिएक्शन जब भी होती है तो बेटा ये जो कंपाउंड होता है ये किसे कन्वर्ट कर देता है बेटा, ये जो भी आपका नॉर्मल ग्रुप होगा उसको एक वाटर में चेंज कर देगा, एक मॉलिक्यूल में। कहने का मेरा तात्पर्य क्या है तो सुनिएगा, यहाँ पर हमने रिएक्शन कराई बेटा जी, किससे कराई एल्डिहाइड से करा दी। चलो देखो C ले लिया CHO, या फिर CHO ग्रुप ले लो सीधे, ठीक है बेटा, ऐसा ग्रुप ले लिया।
ठीक है, ऐसा ग्रुप ले लिया। अब यहाँ पर क्या लगा दो CH3 जो तुम्हारा बन गया। हमने इसकी रिएक्शन करा दी सर। रिएक्शन किससे करा दी बेटा? Br2 ऑक्सीडाइज बेटा जी किससे करा दी? H2O से। भैया H2O से रिएक्शन कराई तो ये बनाएगा कि एक ऑक्सीजन दे देता है। क्या करता है? एक ऑक्सीजन दे देता है। तो बनेगा क्या बेटा? C बना, ऊपर क्या रहा O और इधर क्या रहा बेटा? O और साथ में क्या रह गया? ओनली H। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है ये बताओ बेटा। इसमें क्या किया हमने एक ऑक्सीजन तो पहले लगा हुआ था, जो कार्बन और हाइड्रोजन था, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमने क्या किया बेटा? एक ऑक्सीजन अपनी तरफ से प्रोवाइड करा दिया। क्यों करा दिया? क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल था यहाँ पर प्रेजेंट। तो यहाँ पर कह सकते हो ये बेटा जी क्या हुआ है आपका? ये हुआ है बेटा ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है बेटा? ऑक्सीडेशन। बोले सही है। अब ये ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब है तो ये कौन होगा बेटा? ये कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो होगा, ये होगा। तो कंफर्म बस इतना सा है। अगर मैं रिएक्शन कराऊं इसी में बेटा जी किससे रिएक्शन करा दूं सर जी? ग्लूकोज उठा लो। बोले लो बेटा ग्लूकोज उठा लेते हैं। तो ग्लूकोज हम उठाते हैं तो बेटा जी शुरू में ही आपको क्या मिल जाता है? CHO। और ये क्या है बेटा? CHO ही तो है यहाँ पर। अगर ये नहीं है तो क्या है बेटा? CHO है। तो CHO ग्रुप बाकी तो आपका मटका सेम ही रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा ना, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भैया। हमने रिएक्शन कराई बेटा, किससे रिएक्शन कराई बेटा? रिएक्शन कराई हमने Br2 और बेटा जी क्या लिए स्लैश मार के ये वाटर ले लिया। और वाटर से रिएक्शन आपको पता है Br2 और ये क्या कराते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो हमें इसे ऐसे ना लिख के हम एक तरीके से और लिख सकते हैं ना। इसे कैसे लिख सकते हैं बेटा? यहाँ से उठाया ये और इससे उठाया H, तो हमें पता है ये क्या कराएगा बेटा? यहाँ पर क्या जोड़ देगा? ऑक्सीजन जोड़ देगा। क्या जोड़ देगा बेटा? ऑक्सीजन। बाकी से बन गया। तो लो यहाँ पर क्या बना? C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या रहा बेटा? OH। और ये प्रोडक्ट जैसा था वो वैसा ही रहेगा। खत्म। समझे नहीं समझे बेटा? इसे क्या बोलते हैं? ये जो कंपाउंड बना है इसे बेटा जी नाम क्या देते हैं? इसे बोलते हैं बेटा एल्डोनिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? एल्डोनिक एसिड बोल देते हैं। या फिर इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हो बेटा? तो इसका दूसरा नाम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोल सकते हैं बेटा? ग्लूकोनिक एसिड। या फिर एल्डोनिक एसिड बोल दो या फिर बेटा ग्लूकोनिक एसिड बोल दो। इन दोनों में से आप कोई सा प्रोडक्ट बोल सकते हो। तो हमें ओनली क्या किया बेटा? यहाँ से यहाँ तक हमने ओनली एंड ओनली इस प्रोडक्ट को क्या किया है? जो C था, C डबल बॉन्ड H था, वहां पर हमने क्या किया? एक ऑक्सीजन को ऐड कर दिया और ज्यादा कुछ नहीं किया है। ठीक है बेटा? ये था। ओवरऑल क्या करा रहा है भैया? ऑक्सीडेशन कर रहा है। नहीं था। ये 5 रिएक्शन है ना, छठी 7 2 और 10। इसके आगे रिएक्शन करें बेटा? रिएक्शन करते हैं बेटा किसकी? HNO3 से रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है लास्ट में लो छठी रिएक्शन कराते हैं बेटा। रिएक्शन विद HNO3। अब भैया HNO3 क्या है? HNO3 बेटा जी जनरली जाता है जितने भी ऑक्सीजन होंगे सबको क्या प्रोवाइड कराता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है हाइड्रोजन की जगह। ठीक है ना? ऐसा होता है। तो एक बात बताओ, अगर मैं देखो बेटा जी इसमें जो CHO ग्रुप है क्या उसे ऑक्सीजन मिलेगी? बोले हाँ सर मिलेगी। तो बन क्या जाएगा बेटा? COOH। अभी बताया था। और लास्ट में बेटा जी बचा हुआ प्रोडक्ट क्या रहता है आपका? याद करो CH2OH रहता था, वहां पर ही आप क्या जोड़ दोगे बेटा? COOH जोड़ दोगे। लो खत्म। दो ही जगह जोड़ने, करो फटाक से कर लोगे।
करो बेटा करो, हाथ पैर फेंको। CHO एक ही तो करेंगे। C, ये तो सेम ही लगेगा सर। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा CH2, इधर क्या रहेगा OH। ये तो पहले भी सेम थे, अभी सेम। लो रिएक्शन करा दो। अब रिएक्शन कराओगे तो कंपाउंड क्या बनाएगा बेटा? तो रिएक्शन करा दो बेटा जी किससे? HNO3 से। HNO3 से रिएक्शन कराओ, बनेगा क्या प्रोडक्ट बेटा? तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका COH, और नीचे बेटा प्रोडक्ट तो वैसी की वैसी रहे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा COH। सर जी इसका नाम क्या है बेटा? अरे ये बीच वाले तो सेम ही रहेंगे ना। इसका नाम क्या है बताओ बेटा अक्सर? इसका नाम है बेटा ग्लूकोरिक एसिड। क्या रहता है बेटा? ग्लूकोरिक एसिड, ठीक है ना? ये रहता है। इससे पहले वाले का क्या नाम था? अच्छा देखो ये नाम है ग्लूकोनिक और बेटा ग्लूकोरिक। चलो बेटा आगे बढ़े। अब देखते हैं बेटा अपने क्या रिएक्शन कराते हैं अभी, और रिएक्शन जो कराएंगे इसमें ऑक्सीडेशन पूरा होगा, पूरे कंपाउंड से पूरे फैले हुए कंपाउंड से। हाँ लास्ट रिएक्शन, इसमें तो कुछ भी नहीं करना सर। CHO को बेटा जी कंपाउंड कन्वर्ट कर देना। ये कंपाउंड पता क्या करता है? CHO के साथ लोग कराई दे रहे हैं। ये तो बोला सब क्या है बेटा ऐसा। चलो अगला रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा? रिएक्शन विद Na और साथ में Hg के साथ, NaHg। Na ले लेंगे और साथ में क्या लेंगे बेटा? Hg के साथ रिएक्शन करा देंगे। लो साथ में रिएक्शन विद किसके संग रिएक्शन कराएंगे बेटा? Na और साथ में Hg। और ज्यादा उठाओ तो आप उठा सकते हो NaBH4। क्या उठा सकते हो आप? NaBH4 और मिथाइल अल्कोहल, बस NaBH4 और साथ में बेटा मिथाइल अल्कोहल, ठीक है ना? ये लो ये रिएक्शन उठाओ। इसके साथ में क्या होगा? जितना भी आपका CHO ग्रुप ऐसा ही तो होता है बेटा, C लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, H लगा दिया, यही तो होता है। तो इसको तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे? तो भैया एक बॉटल लो, बॉटल का मॉलिक्यूल उठाओ, यहाँ से इसे तो H और नीचे क्या लगा दो बेटा? H। लो जो बनेगा उसे लिख दो। C बन गया सर जी। इधर क्या था सर जी? H आ गया, बोले ठीक है। तो सिग्नल बॉन्ड क्या हो गया बेटा? O और साथ में क्या हो गया बेटा? H। यही तो रहा। देखो H वाला कहाँ बेटा? ये वाला H इसके पास है, और यहाँ पर क्या हो गया बेटा जी? CH2 हो जाएगा।
तो ये कंपाउंड 1 2 3 4 4 कंपाउंड बनाएगा। यहाँ बना रखे इसने 1 2 3 4 5 किस्म बना रखे भैया। अब तो सही है। अब ग्लूकोज में क्या होता है बेटा? ग्लूकोज में आपको पता ही है, यहाँ पर क्या होता है बेटा? CHO होता है। CHO का मतलब है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, बाकी तो ये सेम ही रहेगा। लो रिएक्शन करा दो, किससे करा दो बेटा? Na साथ में क्या लोगे यहाँ? Hg, और क्या लगो बेटा? मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दो, और रिएक्शन कराओगे तो कंपाउंड क्या बनाएगा बेटा? C, यहाँ पर क्या होगा? OH, यहाँ पर क्या हो गया? CH2, बाकी सेम प्रोडक्ट रहा। रिएक्शन देखें बेटा। चलो अगली है रिएक्शन विद बेटा जी, रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन विद सपोर्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर। जो रिएक्शन होती है वो के हमें कौन सा स्ट्रक्चर बनाती है? साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के देती है रिएक्शन। तो बात करते हैं बेटा रिएक्शन विद सपोर्ट। आगे बात करें यहाँ से बेटा। चलो बात करते हैं अपने बेटा रिएक्शन विद reaction with support in beta cyclic structure। चलो देखना क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं बेटा नंबर 1। इसमें नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होती विद किसके संग बेटा? NaHSO3 के संग। किसके संग? NaHSO3 के संग कोई रिएक्शन नहीं होती। तो सबसे पहले बेटा देख लेते हैं नो रिएक्शन विद किसके संग बेटा? NaHSO3 के साथ कोई भी रिएक्शन इसमें देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा क्या है बेटा? नो रिएक्शन, कभी कोई रिएक्शन ही नहीं दिखाता। सर जी किसके संग नहीं दिखाता? वो नहीं दिखाता बेटा जी किसके संग? सिर्फ टेस्ट के साथ, सिर्फ टेस्ट, कोई टेस्ट ही नहीं होता इसमें, मतलब लाइक कोई रिएक्शन ही नहीं होती। तीसरा बेटा इसमें भी रहेगा नो रिएक्शन फिर बेटा जी किसके साथ? तो नो रिएक्शन कराते हैं हम 2,4 DNP टेस्ट, 2,4 DNP टेस्ट, 2,4 DNP टेस्ट। ये DNP टेस्ट भी इसमें ग्लूकोज वगैरह में नहीं देखने को मिलता। चौथा देखें, चौथे में क्या होगा? इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। किसके साथ बेटा? नो रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, अभी पढ़ा था ना ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, उसमें है। तो नो रिएक्शन विद किसके संग बेटा जी? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट विद किसके संग रिएक्शन नहीं होगी बेटा? ये भी तो है। तो NH4OH के साथ, किसके साथ बेटा? NH4OH, NH4OH के साथ कोई भी रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगी। किसकी नहीं मिलेगी बेटा? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। किसकी बेटा? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, सॉरी NH2OH होता है बेटा, ठीक है ना? NH2OH, NH4 4 बॉन्ड केस बना देगा भैया। हाइड्रोजन 4 इसका मतलब होगा इसमें बनाए फिर 4 5 बॉन्ड बनाए, 5 तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबके साथ तो बॉन्ड बनाएगा नहीं। कितना हो गया? पता नहीं है, स्विच ऑफ होने वाला है। कितने घंटे की होगी? एक भी हुई होगी अभी। हाँ। 4:30।
कार्ड भी अच्छा चलवाया इन्होंने 3%।